नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शो नापाक में। आज फिर से खुलने वाली है पाकिस्तान की पोल। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था का पिटारा। और नापाक में आज जो बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, पहली है सऊदी अरब की सरकार पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान हो गई है। जी हां, सऊदी अरब में बढ़ती भिखारियों की संख्या ने एक बार फिर से पाकिस्तान की कंगाली की पोल खोलकर रख दी। सऊदी की सरकार ने पाक के भिखारियों को देश से बाहर खदेड़ने का फैसला कर लिया है। पाक की कंगाली और हकीकत अब उन देशों के सामने आ रही है जो उसे अच्छा मानते थे। पाकिस्तान में कंगाली कुछ इस तरह है कि उसके देश के लोग दूसरे देशों में भीख मांगने को मजबूर हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अपनी नाक नीचे नहीं करता। शहबाज और मुल्ला मुनीर मस्त हैं और पाकिस्तान की जनता त्रस्त है। नापाक में आज जो दूसरी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, वो इमरान खान के जेल के अंदर से आई तस्वीर को लेकर चर्चा है। मुल्ला मुनीर की नींद हराम कर रहे हैं। इतना दबाव झेलते हुए भी मुनीर ने हदें पार कर दी। इमरान की बहनों पर आतंकी धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया। साथ ही 400 समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। सड़कों पर समर्थकों का गुस्सा हाई है। देश भर में सियासी लड़ाई है। इमरान जेल में है, लेकिन उनके राजनीतिक कदम मुनीर के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुके हैं। तो हो जाइए तैयार, एक बार फिर से कैसे खुलने जा रही है पाकिस्तान। नापाक पाकिस्तान की पोल और सच की किताब में जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम किस्से हैं जो वहां की हकीकत को बयां करते हैं। पाकिस्तान की बेइज्जती अब किसी भी देश से छुपी नहीं है। पड़ोसी मुल्क जो पहले से ही पाकिस्तान से परेशान है, अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के लोगों की वजह से परेशानी में है। और पाकिस्तान के भिखारी सऊदी अरब को अपना घर समझ बैठे हैं, जिसकी वजह से सऊदी की सरकार परेशान हो चली है। और लेकिन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने पाकिस्तानी भिखारियों को अब देश से बाहर खदेड़ने का फैसला किया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की पहचान अब भिखारियों के देश के तौर पर होने लगी है। कंगाल देश की हरकतें किसी भी देश से छिपी नहीं रही। सऊदी अरब की पवित्र धरती पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। जिस देश को कभी इस्लामी भाईचारे की मिसाल बताया जाता था, आज वही सऊदी अरब हजारों पाकिस्तानियों को जलील कर बाहर निकाल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर खदेड़ दिया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की पहचान अब भिखारियों के देश के तौर पर बन चुकी है। सऊदी अरब प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब उनकी सड़कों पर भीख नहीं, कानून चलेगा। पिछले कुछ महीनों में सऊदी सुरक्षा एजेंसियों ने हजारों ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा जो भीख मांगने, अवैध गतिविधियों और वीजा नियमों के उल्लंघन में शामिल थे। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान का दम फूल रहा है। आतंकी मुल्क की हालत इस कदम चरमरा गई कि अपनी आवाम को रोटी देने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। भारी कर्जे के चलते पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। फैक्ट्रियों में ताले लगे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब में भीख मांगने को मजबूर हैं। पाकिस्तान के लोग सऊदी में जाते तो जियारत के लिए हैं, लेकिन उसके बाद वहीं रहकर भीख मांगने का काम करते हैं।
सऊदी अरब पहले से पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2025 में संगठित भीख मांगने वाले गिरोहों को विदेश जाने से रोकने के लिए लगभग 65,000 यात्रियों को विमान से उतार दिया था। बाइस कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के ख़िलाफ़ होती हैं। वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। ये पहला मौका नहीं है जब सऊदी ने पाकिस्तान को अपने हजारों भिखारियों को लेकर चेतावनी दी है। इससे पहले भी सऊदी ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने सऊदी अरब को जानकारी देते हुए कहा था कि करीब 4,300 भिखारियों को नेम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी ये भिखारी देश छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कर रहा है। कितने पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते, और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जो है बीइंग मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हैं हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक। जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलग हुए थे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हमने इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था। और आज देखें दूसरे इस्लामी ममालिक ही हमें वीज़ाज नहीं दे रहे, उन्होंने हम पे बैन लगा दिया है। इंडियंस को धड़ाधड़ सऊदी अरेबिया में जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, यूएई में उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है। कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है। वो ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दे रहे। और वो मुल्क जिसे हम काफिर कहते रहे, जिसको हम हिंदू कहते रहे, जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वो मुस्लिम ममालिक पर राज कर रहे हैं। मैडम मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये काफर हिंदू ये कुछ नहीं होता। देखिए हर इंडिया में हम ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो एक सेकुलर कंट्री है। अब वो और बात है कि मेजोरिटी वहाँ इवन ऑड होता रहा, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन बॉर्डर्स नहीं है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स का अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉर्डर्स पे तो नहीं रखा कि हम कलमा पढ़ते हैं, अब वहाँ है कोई दुबई है कोई, वी ऑल आर मुस्लिम्स, गॉट इट।
हम मुसलमानों ने खुद को गिरा इतना लिया, स्पेशली ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हर बच्चा पकड़ा जा रहा है। हर यार ना, तुम लोग खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को लीगल प्रोटेस्ट करना है, आराम सुकून से आया करो। फिर जब ये लोग बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये कहते हैं यार जो पाकिस्तान में करते हैं वो ये अच्छे कर लवांगे तो कड़ा मुश्किल काम है। पर जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इनको डंडा पड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि इनको पता लगेगा यार कि ये चीज़ नहीं ठीक। सऊदी अरब की सरकार पाकिस्तान से आ रहे इन भिखारियों को लेकर खासा परेशान है। पाकिस्तान से हज और उमराह के नाम पर सऊदी आने वाले लोगों में एक तबका भिखारियों का है जो सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, इन भिखारियों का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है जो सऊदी में चल रहा है। लेकिन सऊदी अरब की नाराजगी के बाद अब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है। शहबाज शरीफ सरकार ने सऊदी अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान से सऊदी अरब में भिखारियों को भेजने वाला नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। अब तीर्थ यात्रा पर रवाना होने से पहले एक हलफनामा देना होगा जिसमें उन्हें सऊदी जाकर भीख नहीं मांगने का वादा करना होगा। सऊदी अरेबिया ने तो डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट को बोल दिया था कि भाई बीमार बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें, यहाँ के कोई काम धंधा नहीं करते, उल्टा यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, भीख मांगते हैं, हज उम्र और ज़ियारतों की गर्ज से ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, मैंने ट्रस्ट में, मैं देखिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब देखो एक ना लीगल वे होता है कि आप जाते हो, आप पे टैक्स भी लगता है, आप अगले की गवर्नमेंट को पे भी कर रहे होते हो। और मैं लास्ट टाइम उम्रा करने गया तो उन लोगों ने आके जनाब नाई गए हुए वहाँ पर, उन्होंने अपने साथ साथ रिश्तेदार बुलाए हुए हैं उम्रा करने के लिए। अब जिस वक्त हम वो मिशे के लिए जाने तो हमें अटेंड करवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने विजिट वीज़ा पे आए हैं 2-3 महीने के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ उनका कोई कफील तो है कोई नहीं, वो एज ए विजिट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर, क्योंकि एक बंदा वहाँ का गया वो सेटल है वहाँ पर, उसने अपने कमरे में रखा है, बाकियों का था जा जिया अटेंड करने में कौन सा मुश्किल काम है, तो ना उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया है कि जी आ जाओ जी, बंदा पकड़ के लाओ जी, अगर 2 रियाल या 5 या 10 रियाल है तो मैं 2 रियाल तुम्हें दे देंगे इसके अंदर से। तो यार ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री की आएगी, यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आके ऐसे काम करोगे, या तो लीगल तरीके से आओ तो बात भी है। देखिए वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना, वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज़ ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज़ जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर हम जुगाड़ी हैं।
2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबरी नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है, और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूएई के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ ये किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। भिखारियों को लेकर पाकिस्तान लंबे समय से खाड़ी देशों के निशाने पर है। पाकिस्तानी भिखारी जियारत यानी तीर्थ यात्रा के बहाने इराक और सऊदी अरब जैसे देशों की यात्रा करते हैं और फिर भीख मांगने के काम में लग जाते हैं।